नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सीजीपीएससी प्री 2024 को टारगेट करके छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन एचआर पब्लिकेशन की बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक के, जिसमें टॉपिक दिया है सामान्य परिचय, वहां से लेकर के हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन तक के इतने सभी टॉपिक को 10 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज संडे को और हर हफ्ते प्रत्येक संडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप जितना भी तैयारी कर ले, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों कैसे हैं ये नहीं समझ रहे हैं, तो आपका तैयारी कुछ नहीं होगा। तो ये जो है एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीकली रिवीजन करेंगे किससे? एमसीक्यू से। तो आप हमारे साथ जुड़ के रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं दिखा है जिसमें छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन पढ़े हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मीमांसा में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत पूरे 7 चैप्टर थे, उसके प्रश्न, और साथ में भूगोल के छत्तीसगढ़ की स्थिति, विस्तार और सीमाएं वाले चैप्टर, इन चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो है और भूगर्भिक संरचना पढ़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन भी पढ़ चुके हैं। उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो सेकंड वीडियो में हम बाकी दोनों टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो यह प्रश्न जो है सीजीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। तो इस सबका आंसर आपको पता होगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य भारत संघ का 26वां राज्य है। और किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? तो आर्टिकल 3। आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में के अनुसार यह बतलाया गया है कि संसद को किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। तो किसी भी राज्य के निर्माण के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं रहता है। यह संसद को आर्टिकल 3 के तहत प्राप्त शक्ति के आधार पर बनाया जाता है। इसके साथ साथ आप कुछ डेट हैं उनके भी याद रखेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई 2000 को। 25 जुलाई को इसे लोकसभा से पारित 31 जुलाई 2000 को किया गया था लोकसभा से। वही राज्यसभा में इसे 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया, 3 अगस्त को, और 9 अगस्त को इसे राज्यसभा से पारित किया गया। उसके बाद फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है 25 अगस्त को किया गया था। तब जाके विधेयक क्या बना था? अधिनियम बना था। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर दिया गया। देखिए, इसी से और प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियम में से किसका परिणाम है? तो यह किस अधिनियम का परिणाम है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम है। अगला है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी साल वृक्ष, ऑप्शन डी धान की चुनहरी बालियां। तो यह क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह, इसमें 36 किले हरे रंग में चारों तरफ दिखलाया गया है। धान की बालियां सुनहरे रंग में दिखलाया गया है। इसमें आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की चिन्ह वृत्ताकार परिधि में है, जो राज्य के विकास को दर्शाता है। यहाँ भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ भी है। यहाँ विद्युत का मार्ग दिखाया गया है। साथ में लहराती 3 रेखाएं तिरंगे के रंग में दिखलाया गया है, जो छत्तीसगढ़ के नदियों को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ साल वृक्ष नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अब राज्य प्रतीक चिन्ह के संबंध में और क्या क्या याद रखेंगे? तो देखिए, इसे सबसे पहले स्वीकृति प्रदान कब किया गया था? 4 सितंबर 2001 को। इसी के साथ हम एक और डेट याद किए थे, 4 जुलाई 2001। तो इस दिन क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। ठीक, तो आपको इसे भी याद रखना है। पृष्ठभूमि सफेद रंग की है। वृत्ताकार परिधि क्या दर्शाता है? राज्य के विकास की निरंतरता को बतलाता है। 36 किले हरे रंग में हैं। बाहरी वृत्त में हरे रंग के 36 किले हैं, जो राज्य की समृद्धि, सुंदरता एवं वन संपदा को प्रदर्शित करता है। धान की बालियां सुनहरे रंग में है। सुनहरे रंग की धान की बालियां प्रदेश की कृषि पद्धति एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। विद्युत चिन्ह,
तो यहाँ विद्युत चिन्ह काले रंग में इसलिए लिखा हूं मैं क्योंकि हम विनय कुमार पाठक की अगर बुक देखें तो उसमें यही दिया हुआ है काले रंग में, परंतु एचआर पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है नीले रंग में। तो आप दोनों को देख के ऑप्शन के आधार पर उत्तर लेंगे कि नीला दिया है या काला दिया है। तो देखिए यह नीले रंग या काला रंग जो है किसे प्रदर्शित करता है? प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता एवं संभावनाओं को दर्शाता है। 3 लहराती रेखाएं हैं जिसका रंग नारंगी, सफेद और हरे रंग में है। ये 3 लहराती रेखाएं प्रदेश के समृद्ध जल संसाधन को दर्शाता है। और साथ में सारनाथ स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लाल रंग में, अशोक के सारनाथ स्तंभ एवं काले रंग में सत्यमेव जयते है, जो राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। अब यहाँ नोट करके लिखा हूं वही जो प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में साल वृक्ष के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये हो गया इस प्रश्न का डिटेल आंसर। अब अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, इसे हिल मैना के नाम से भी जानते हैं, हिल मैना। ठीक, अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम है इसका ग्रेकुला रिलिगोसा पेनिनसुलरिस, इसका वैज्ञानिक नाम। और इसे स्वीकृति का प्रदान किया गया था तो 2001 में इसे राजकीय पक्षी का घोषित किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजकीय पशु भी आपको पता है, वह है जंगली भैंसा। तो जंगली भैंसा जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, इसे हम वन भैंसा के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो बुबालिस या बुबालिस अर्नी भी है। ठीक, और इसे भी 2001 में राजकीय पशु घोषित किया गया था। अगला देखते हैं अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आप सभी को पता होगा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी अरपा पैरी के धार अर्थात राजकीय गीत के रचयिता है। अरपा पैरी के धार को पूर्ण गायन अवधि 6 मिनट 36 सेकंड का है। देखिए पूर्ण गायन अर्थात वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं तो 6 मिनट 36 सेकंड का समय लगता है। और यही इसका मानक रूप जो राजगीत के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसे शासकीय कार्यक्रमों में गाया जाता है, उसकी अवधि 1 मिनट 15 सेकंड का है। इसे मानक अवधि कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्यगीत का मानक अवधि है 1 मिनट 15 सेकंड, इसको आपको याद रखना है। अगला है भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हम भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का हिस्सा है। ठीक, तो इस प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का टाव बिंदु है। तो देखिए आईएसटी लाइन और कर्क रेखा एक दूसरे को किस जिले में काटते हैं? ऑप्शन ए दिया है कोरबा, बी बलरामपुर, सी सरगुजा, डी सूरजपुर, ई रायगढ़। तो देखिए पहले 2018 से पहले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 5 ऑप्शन दिए जाते थे। तो कहाँ आईएसटी और कर्क रेखा कहाँ एक दूसरे को काटते हैं? कोरिया जिले में काटते हैं, पढ़ चुके हैं इससे पहले कोरिया जिले में। तो कोरिया जिला इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस कारण इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। मॉडल आंसर में पहले सूरजपुर जिला अवश्य लिया गया था, परंतु संशोधित मॉडल आंसर में इसे विलोपित करके कर दिया गया था। और बाद में अगले वर्ष फिर यही प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इसका उत्तर कोरिया लिया गया। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन से राज्य स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। चलिए हम छत्तीसगढ़ की स्थिति को देख लेते हैं भारत के मैप में। तो देखिए भारत के मैप है, इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में ये है कौन सा? उत्तर प्रदेश। और यहाँ है झारखंड, ये है उड़ीसा, नीचे में कौन कौन से लगे हुए हैं? आंध्र प्रदेश, और यहाँ तेलंगाना। ठीक, तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, और ये महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 7 राज्य, ये 7 राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? यह अभी पीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। ठीक, तो 7 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, जिसमें उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, इसके पूर्व की बात करें तो उड़ीसा है, उत्तर पूर्व में झारखंड है, और इसके पश्चिम में महाराष्ट्र को लेते हैं, और इसका उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना। ठीक, तो इन 7 राज्यों के साथ इन दिशाओं में छत्तीसगढ़ का सीमा लगा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न भी इसी से आधारित है, किस राज्य की सीमा उत्तर सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करते हैं? तो किस राज्य की उत्तर सीमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा होगा। इस पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है।
तो देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया था, सीजीपीएससी प्री 2017 में। तो 2017 में पूछा गया था। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 2017 में जिले थे टोटल 27 जिले। ठीक, तो 27 जिले थे उस समय जो है। इस प्रश्न का उत्तर लिया गया था 18, क्योंकि 18 जिले स्पर्श करते थे। परंतु अभी वर्तमान में पूछा गया जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 22 है और लैंडलॉर्ड जिलों की संख्या 11 है, 33 जिलों के अनुसार। ठीक, इसे हम मैप से देख लेते हैं। आगे मैप दिया गया है, इसे इसी प्रकार का और क्वेश्चन है, वहां हम मैप से समझेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि अभी वर्तमान 33 जिलों के आधार पर जो अंतर्राज्यीय सीमा से ली गई जिलों की संख्या 22 है और जो लैंडलॉर्ड जिले हैं जिनके सीमा किसी भी राज्य या समुद्री सीमा से नहीं लगता, उनकी संख्या है 11। अगला है प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो सबसे कम, इसे पढ़ें, सबसे कम बनाता है धमतरी और सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, बलरामपुर। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है बलरामपुर, सबसे कम है धमतरी। तो इस प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के खाली स्थान में स्थित है। तो सरगुजा छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है, यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी छत्तीसगढ़ के यहाँ, तो देखिए छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में है, तो यह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब इसको आपको अपडेट करना है, इसको बुक में हम अपडेट किए हैं बुक पढ़ने के समय। तो देखिए यह प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया था, तब सबसे बड़ा जिला था राजनांदगांव। अगर अभी वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर पूछा जाए तब अभी वर्तमान में है सबसे बड़ा जिला है बीजापुर और सबसे छोटा जिला है शक्ति। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा बीजापुर और सबसे छोटा है शक्ति। अगला है, देखिए इसका डिटेल यहाँ लिख दिया गया है। अगर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, ये पीडीएफ जो है ज्ञान मीमांसा ये टेलीग्राम चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। देखिए स्पर्श नहीं करता है, अब वही आ गया जो हम पढ़े हैं पहले, अंतर्राज्यीय सीमा और लैंडलॉर्ड जिला, भू अवस्थित जिले। तो इनमें से अब कौन से हैं ये हमें पहचानना है। तो देखिए इसे हम मैप से देख लेते हैं पहले। तो छत्तीसगढ़ के मैप में कौन कौन से जिले भू अवस्थित हैं। तो अभी हम पढ़े हैं कि 22 जिले जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और 11 भू अवस्थित हैं। तो 11 कौन कौन से हैं, सबसे पहला है सरगुजा, सरगुजा संभाग में सरगुजा और बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा। तो ये हो गए 2। ठीक, अब बिलासपुर संभाग में देखिए, तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा, शक्ति। तो ये 4 जिले हो गए बिलासपुर संभाग में। ठीक, अब उसके बाद देखिए दुर्ग संभाग, तो दुर्ग में है बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। तो ये 3 हो गए दुर्ग संभाग में। उसके बाद रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग में है बलौदा बाजार, रायपुर और धमतरी नहीं करता है, धमतरी जो है उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। तो बलौदा बाजार और रायपुर, तो यहाँ हो गए 2। देखिए टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 5, तो ये टोटल हो गए 11। तो ये 11 जो है भू आवेशित जिले हैं और जो भी किनारे में जितने भी जिले आ रहे हैं इनके अलावा वो सभी जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता है, अर्थात भू अवस्थित जिलों का सीरीज बनाना है हमें। तो पहले ऑप्शन में देखिए सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा। तो यहाँ धमतरी गलत हो जाएगा क्योंकि धमतरी उड़ीसा के साथ साझा करता है। बी दुर्ग, रायपुर, यहाँ भी धमतरी दिया गया है, यहाँ भी धमतरी दिया गया है, तो ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए सी में कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, ये चारों जो है भू अवस्थित जिले के अंतर्गत आएंगे। अगला सेम ऐसी ही प्रश्न ये भी है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के शिमला किसे कहते हैं, मैनपाट। इसे छोटे तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, छोटे तिब्बत। छोटे तिब्बत भी मैनपाट को ही कहा जाता है। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1967। तो नगर निगम रायपुर बना था 1967 में, 1867 में नगर पालिका बना था, उसके 100 साल बाद रायपुर जो है नगर निगम बना है। रायपुर पहला नगर पालिका और पहला नगर निगम है हमारे राज्य का। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था। तो प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था, इसे भी पढ़े हैं 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक के। इसी कारण 14 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है राज्य में, छत्तीसगढ़ विधानसभा
दिवस के रूप में 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। तो ये याद रहेगा, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के कुल 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ था। और कहाँ संपन्न हुआ था? राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में संपन्न हुआ था पहला सत्र। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम है। तो यह प्रश्न कब पूछा गया है? पिछले वर्ष के 2023 के प्रीलिम्स में। तो प्रथम राज्यपाल DN सहाय। देखिए इनके संबंध में दिया है, भारतीय पुलिस सेवा और IPS के पूर्व अधिकारी महानिदेशक एवं योजना आयोग के सदस्य DN सहाय 31 अक्टूबर से 1 नवंबर की मध्य रात्रि को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये देख लीजिए, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों के मध्य रात्रि को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर, तो पुलिस ग्राउंड रायपुर में इनके द्वारा शपथ लिया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह भी प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रथम थे WA शशांक, प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे। और देखिए RS गर्ग, तो RS गर्ग ये जो है प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, तो सबसे पहले राज्य 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ। उस समय जो है यहाँ पहले RS गर्ग जी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। ठीक, तो और हमारे राज्य का उच्च न्यायालय 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है देश का। WA शशांक के संबंध में है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश WA शशांक को नवंबर से के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो इसका आंसर हो जाएगा AK विजयवर्गीय। मुख्य सूचना आयुक्त थे AK विजयवर्गीय। अगला है निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन A धमतरी, ऑप्शन B बेमेतरा, ऑप्शन C बलौदाबाजार, ऑप्शन D गरियाबंद। तो धमतरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि धमतरी 1998 में बना था। बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद ये सभी 2012 में बना है। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले अक्षांशी जिले के रूप में चुने गए हैं? तो छत्तीसगढ़ के 10 जिले अक्षांशी जिलों कार्यक्रम में शामिल है। यह अक्षांशी जिला कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जो 2018 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत संपूर्ण भारत के 12 जिलों को विभिन्न पैमानों के आधार पर अक्षांशी जिला घोषित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले सम्मिलित हैं। और वो 10 जिले कौन से हैं? बस्तर संभाग के हैं टोटल 7 जिले, जो सभी 7 जिले हैं बस्तर संभाग के। उसके अलावा और कौन कौन से 3 जिले हैं? तो एक है महासमुंद, दूसरा कोरबा और तीसरा राजनांदगांव। तो ये आपको याद रखना है कि राजनांदगांव 2018 से शामिल है। तो अभी 2022 में राजनांदगांव से 2 और जिले बने हैं, खैरागढ़ छुई खदान और मोहला मानपुर। तो ये दोनों जिले भी इस कार्यक्रम का से लाभान्वित होंगे। तो इनको भी इस कार्यक्रम का पूरे जो भी फैसिलिटी मिलते हैं अक्षांशी जिला कार्यक्रमों का, वो सब खैरागढ़ और मोहला मानपुर को भी मिलेगा। तो चलिए आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो हम इसे पढ़े हैं, मध्य प्रांत संभाग कब बना था? तो सबसे पहले मध्य प्रांत कब बना था? तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र मिलकर मध्य प्रांत बनते हैं। उसके बाद अगले वर्ष 1862 में मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित करते हैं। 5 संभागों में, उनमें से एक संभाग होता है हमारा छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यालय रायपुर में था, और मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर में था। इसे भी याद रखना है आपको। तो ये हम अभी तक के जो है 2 टॉपिक, मेजर 2 टॉपिक थे, उनके MCQ हम कर लिए। अब अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, इनका भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।